एक बार फिर पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप श्री हरि की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक रहें और होंगे। साधकों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एक और वीडियो देने वाला हूँ आज, तो मैं वो वीडियो आपको दे रहा हूँ मेरे प्रिय बंधुओं। साधकों, ये वीडियो बहुत अहम भी, वैसे तो सभी वीडियो मेरे अहम होते हैं, जब सभी जानकारी अलग अलग नई और होती हैं, लेकिन ये वीडियो भी अहम है। ये वीडियो उन लोगों के लिए अहम है कि जो व्यक्ति कठोर मेहनत करते हैं, कठोर साधना भी करते हैं, लेकिन उनको फल प्राप्त नहीं होता है। अब फल क्यों नहीं प्राप्त होता है? साधकों, ये ऐसी बात नहीं है कि आप जो साधना कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या ईश्वर, तो वो भक्ति जो है ईश्वर को या जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं उसको मान्य नहीं हो रही है, ऐसी बात नहीं है, वो मान्य हो रही है। लेकिन यदि हमारी भाग्य लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है तो हमारे सामने सोना भी पड़ा होगा तो भी वो कंकड़ बन के हमें दिखाई देगा। अगर स्वयं लक्ष्मी माँ भी आकर तुम्हें कुछ दें, वो सॉरी हाँ, अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आके भी तुम्हें कुछ दें या राधा रानी भी तुम्हें आकर कुछ दें, तो यदि तुम्हारी भाग्य लक्ष्मी रूठी हुई है या भाग्य लक्ष्मी तुमसे असंतुष्ट हैं, तो तुम्हें वह भी तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। साधकों, बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ और बहुत अहम वीडियो है ये, और यही हो रहा है। तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग अपना काम करते हैं, लेकिन काम करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग साधना कर रहे हैं, लेकिन साधना करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। मेरी प्रिय बंधु, ये आपने देखा होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, छोटा सा उपाय, लेकिन कंटिन्यू आपको वो उपाय 41 दिन तक करना पड़ेगा। अब उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप सुबह सुबह नहाइए, स्नान करिए, और स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, और गंगा जल डालने के बाद में चंदन लीजिए। चंदन को लें और चंदन को पत्थर पे घिस के चंदन उसमें मिक्स कीजिए। आप जो लकड़ी का चंदन आता है, शुद्ध चंदन, और चंदन का ही आप इत्र लेके आएँ, एक फुआ इत्र का चंदन का उस जल में डाल दें। थोड़ा सा उसमें दूध डाल लें आप। कुछ पुष्प मिल जाए तो पुष्प ले लें। अब पुष्प कैसे भी हो सकते हैं, ये पुष्प ले लें। वैसे लाल पुष्प मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, पीला पुष्प मिल जाए कनेर का, वो भी चलेगा। अब आप जो है थोड़े से जो वो काले तिल आते हैं, उन काले तिलों को लेकर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाएं, और मंदिर में घुसने से पहले उनसे आज्ञा लें कि हे प्रभु, मैं आपके पूजा अर्चना करने आ रहा हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करें आपके मंदिर में आने की। ऐसे नहीं कि लेप्सी मंदिर में घुस के अगर पूछें, माने कि वो परमपिता हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा लेना अति आवश्यक होता है। आजकल मैं ये सब देख रहा हूँ, और ये कर ही रहे हैं कि जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कोई आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई उनसे कुछ लिए और धजाक से घुस के अंदर जाके और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पहले उनसे आज्ञा ले लीजिए आप कि मैं, हे प्रभु, मैं आपकी पूजा अर्चना करने आ रहा हूँ, आप अंदर आने की अनुमति प्रदान करें। इतना आप उनसे कहेंगे, और ये कहने के बाद आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में पहले जल से जहाँ शिव परिवार विराजमान है उन सभी को स्नान कराएंगे। वहीं स्वयं कीर्त मुख के नाम से भी स्वयं कीर्त मुख को स्नान कराएंगे। ओम स्वकीर्त मुखाय नमः। इतना करेंगे। और इतना करने के बाद आप
भगवान शिव को भी जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ा दिया, ठीक है। अब जल चढ़ाने के बाद उसमें थोड़े से उनके ऊपर काले तिल रखेंगे, काले तिल रखने के बाद फिर जल डालेंगे उनके ऊपर, बचा हुआ जल पूरा डाल देंगे। इतनी प्रक्रिया हो गई। अब जो आपने जो चंदन का जो इत्र लिया है उस इत्र को उंगली पे लेके, इस उंगली पे लेके पूरी अच्छी तरह से उनको भगवान शिव को लगाएंगे। अब यहाँ भक्त की ये श्रद्धा है कि वो धूप बत्ती भी जला सकता है, कपूर भी जला सकता है, या एक दीपक भी जला सकता है। ये उस भक्त की श्रद्धा है। ये आगे इतना तो तुम्हें करना है निश्चित। ये किसी सोमवार से करना शुरू कर दीजिए, शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना शुरू कर दीजिए। और अब तो जो सोमवार चल रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सोमवार चल रहा है, किसी सोमवार के किसी भी दिन से करना शुरू कर दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये काम कीजिए आप और कंटिन्यू 41 दिन तक काम करते रहिए। 41 दिन होते होते आपके भाग्य जो लक्ष्मी है वो जागृत हो जाएगी महादेव की कृपा से, और आप जो काम कर रहे हो उसमें दिन दूना रात चौगुना काम जो है प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगी आपकी। साथ में अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, तो उसकी साधना भी सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। तो कितनी बढ़िया बात बताई मैंने आपको। ना आपको कोई साधना करनी, ना कोई उपासना करनी है, कुछ नहीं है, आप बस इतना कीजिए। और हाँ, साधना उनकी पूजा अर्चना करने के बाद हाथ जोड़ कर उनसे विनती कीजिए। अगर उनके सामने रोज आओगे तो ज़्यादा ही बढ़िया रहेगा। उनसे कहिए कि हे प्रभु, मेरी भाग्य लक्ष्मी मुझसे रूठी हैं, आप उन्हें मेरे अनुकूल कर दीजिए। बस हो गया आपका काम। लेकिन आपको ये जो फिक्स टाइम पे करना है। कोई व्यक्ति अगर 6 बजे करता है सुबह तो 6 बजे जाना है, 7 बजे, यानी जितना आपको टाइम फिक्स रखना है। ये नहीं है कि कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, ये मैटर नहीं होता है। देखिए साधकों, भगवान अपने वक्त की प्रतीक्षा करते हैं, उसी वक्त तक प्रतीक्षा करते हैं, ये मैंने देखा है। तुम्हारा जितने बजे का टाइम होगा, जैसे मेरे 9 बजे का साधना का टाइम है, अगर मैं 9:30 बजे हो जाएगी तो मुझे अब ये मत कहना कौन कहने आएगा, कौन कहने नहीं आएगा। मुझसे कहा जाएगी बैठा है, तेरा पूरी साधना का टाइम हो रहा है, तू जा नहीं रहा है। तो ये चीज़ें भगवान स्वयं कहते हैं, ईश्वर आके कहते हैं। एक बार तो माता रानी ने, अब क्या बताऊं, बस मेरे अभी दर्द होता है कमर में, काफ़ी टाइम दर्द हुआ, तो अब तो खैर बंद हो गया है, क्योंकि उस दिन मैंने साधना नहीं की थी, 2-3 दिन साधना नहीं की थी, छोड़ दिया था मैंने, तो ऐसा हो गया। उन्होंने ऐसा क्या किया मैं नहीं जानता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए साधकों, ये सब शक्तियाँ आती हैं तुम्हारे पास और तुम्हारा इंतजार करती हैं। तो ये तो हो गई साधकों भाग्य लक्ष्मी को जागृत करने वाली विधान। अब मैं आपको दूसरा विधान बताता हूँ साधकों। आज नागपंचमी है और नागपंचमी के बाद आज के साथ साथ शनिचर का भी दिन है, तो मैं आपको जिन पर शनि की महादशा चल रही है उनके लिए बताता हूँ ये विधान। विधान क्या है? विधान वही विधान है जो मैंने बताया था, थोड़ा सा वो उलट फेर है। आप थोड़ा सा जल लें तांबे के पात्र में, उसमें गंगा जल डालें, थोड़ा दूध डालें, थोड़े पुष्प डालें, एक चंदन की घिस के उसमें डालें, और ये आपको जो है शनिवार से शुरू करना है, कंटिन्यू करना है, लेकिन शनिवार को बड़ी पूजा करनी है, तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो आप ये चलें और किसी पीपल के पास जाएं और पीपल को नमस्कार करें। वहाँ भी पीपल से कहें कि हे पीपल देव, मैं आपके अंदर शनि देव और लक्ष्मी माँ का वास समझकर आपके पास आया हूँ, मेरी पूजा को अनुग्रहित करें और स्वीकार करें। ये चीज़ आप कह दीजिए वहाँ जाके, ये अवश्य कहना है आपको। तुम ये कहोगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। देखो मेरे साधकों, भाव से भक्ति, भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। जब भाव नहीं तो भक्ति नहीं, भक्ति नहीं तो भगवान तो है ही नहीं कहीं दुनिया में। पत्थर में भी ईश्वर यानी भगवान के दर्शन हुए हैं, और वैसे वो कहते हैं मैं कण कण में विद्यमान हूँ। तो आप ये काम कीजिए शनिवार को,
और एक दीपक ले जाइए, देसी घी का वहाँ दीपक जलाइए, धूप बत्ती लगाइए, और कुछ अगर मिष्ठान हो, कुछ बतासे, कुछ भी हो, वहाँ भोग लगा दीजिए। और भोग लगाने के बाद में आप शनिचर देवता को प्रणाम करें, और इसके बाद हम लक्ष्मी जी की आरती जरूर करें। लक्ष्मी जी की आरती करें पीपल देव की इस तरह से, और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उन्हें दंडवत प्रणाम करें अच्छी तरह से। और यानी इतना सम्मान आप उन्हें दोगे उतना ही तुम्हारा सब कुछ होने वाला है। यह शनिवार की होगी। अब शनिवार के बाद में और बाकी दिन पड़ते हैं, तो आप यही जल लेके जो मैंने बताया उसी जल को जाके पीपल पर चलाते रहें और लक्ष्मी माँ को, शनिदेव को प्रणाम करते रहें। ये आप 41 दिन तक लगातार कंटिन्यू कर लीजिए, बस मज़ा आ गया आपका। साधकों मैं तुम्हें बता दूं, शनिश्चर देव को ये वरदान है कि लक्ष्मी माँ को ये वरदान है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी शनिश्चर के दिन शनिश्चर देव का नाम लेकर शनिश्चर के दिन पीपल पर जो जल चढ़ाएगा, मेरी पूजा अर्चना करेगा, लक्ष्मी माँ का वरदान है, मैं उसके घर में उसके जीवन पर्यंत तक निवास करने पहुंच जाऊंगी। ये उनका वरदान है साधकों। तो साधकों अब इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है आपका, कोई धन भी नहीं ले रहा है, और ना ही आपसे कोई अनुदान दिया जा रहा है, मांगा जा रहा है। आप ये खुद कर सकते हो। लेकिन भक्ति और भाव का मामला है, जितनी आप भक्ति और अनंत प्रेम और भाव के द्वारा कर लोगे उतना ही फल ले लोगे। ये मैंने 2 उपाय आपको वैसे बस सटीक बता दिए साधकों। ये मेरे प्रमाणित उपाय हैं, मैं लोगों को ये बताता रहता हूँ, ये प्रमाणित उपाय हैं। एक उपाय और पहले बताया था, माँ बगलामुखी का ऊपर छत पर दीपक जलाओ, ये भी एक प्रमाणित उपाय है मेरा। तो साधकों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ में कि आप मेरी बताई हुई बातों का अनुकरण करते हुए अनंत भक्ति और भाव से इनकी साधना उपासना करते हुए लाभान्वित होंगे और फलीभूत होंगे और आपका कल्याण होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।